आदरणीय मित्रों, श्री अवतार का बोध हो, श्री माता धरती का बोध हो। आज राष्ट्रीय युवा दिवस है। आज के दिन ही यानी कि 12 जनवरी 1863 ईस्वी को विश्व के प्रेरणा स्रोत, भारत के प्रेरणा स्रोत, धर्म, संस्कृति, राष्ट्र के प्रेरणा स्रोत, युवाओं के प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद जी का जन्म हुआ था। और इस दिवस को हम लोग राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाते हैं। वे युवाओं के लिए एक स्रोत हैं प्रेरणा के, बोध के, ज्ञान के। मित्रों, आज स्वामी जी की जयंती के अवसर पर हमें उनके आदर्शों पर चलने का संकल्प लेना चाहिए। मित्रों, युवा कौन है? युवा वह है जो विकसित बुद्धि के साथ साथ उमंग उत्साह से लबरेज रहता है, भरा हुआ रहता है, वह युवा है। और आज राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर हम आपको एक बहुत ही खास चीज बताने जा रहे हैं कि स्वामी विवेकानंद जी का निधन असामयिक क्यों हुआ, कैसे हुआ। वे तो उम्र के 40वें वर्ष में अभी किए थे प्रवेश ही, और अचानक देहांत। स्वामी जी के देहांत से अपना समूचा देश ही नहीं, समूचा विश्व स्तब्ध रह गया था। लोगों को, देश को उनसे बहुत ही उम्मीदें थीं, लेकिन अचानक वे कैसे और क्यों हमसे दूर हो गए। मित्रों, हम स्वामी जी के देहांत से संबंधित वह राज रहस्य आज खोलने वाले हैं जो कि आज तक YouTube पर नहीं बताया गया है, और सामान्यतया सामान्य लोग जानता भी नहीं, क्योंकि कहीं लिखा हुआ नहीं है ये जो मैं आज बताने जा रहा हूँ। यह रहस्य मेरे सूक्ष्म शरीरधारी गुरु जी ने बताई थी, और उनकी ही आज्ञा से यह राज रहस्य आज मैं आपको बताने कहने जा रहा हूँ। और इसके पहले हम कुछ स्वामी जी के संबंध में जान लें। और मित्रों, अभी हमने बताया कि स्वामी जी का जन्म 12 जनवरी 1863 ईस्वी को हुआ था। और कहाँ हुआ था? बंगाल के कोलकाता शहर में। स्वामी जी के बचपन का नाम था नरेंद्र नाथ दत्त। स्वामी जी के पिताजी का नाम था विश्वनाथ दत्त, जो हाई कोर्ट के एक अच्छे नामी वकील थे। माता उनकी शिव की थी भक्तिन, और नाम था भुवनेश्वरी देवी। स्वामी जी के दादाजी शिवचरण दत्त थे, जो कि संस्कृत और फारसी के अच्छे विद्वान थे। ये बचपन से ही शिक्षा में, पढ़ाई में बहुत ही जीनियस थे। जो चीजें ये एक बार सुन लेते थे, फिर कभी वे भूलते नहीं थे। इसीलिए इन्हें लोग श्रुतिधर भी कहा करते थे। घर में धार्मिक माहौल था, माँ भक्तिन थीं, और स्वामी जी को बचपन से ही रामायण, महाभारत, भागवत आदि की कथाएं सुनाया करती थीं। ज्यों-ज्यों होते रहे बड़े, त्यों-त्यों मन में बहुत तरह के सवाल, प्रश्न, जिज्ञासाएं, शंकाएं
होने लगी उत्पन्न, जिनका घर में इन्हें तार्किक जवाब नहीं मिलता। वे लोगों से ऐसे ऐसे धार्मिक सवाल लगे करने कि विद्वान भी चक्कर खा जाते थे। स्वामी जी ने 1884 ईस्वी में बीए की परीक्षा पास की। शुरू के दिनों में ये ब्रह्म समाज से थे जुड़े हुए, लेकिन बाद में स्वामी जी का जुड़ाव होता है एक महान सिद्ध संत से, जिनका नाम आप लोग जानते ही होंगे। नाम था रामकृष्ण परमहंस। मित्रों, जब वे रामकृष्ण जी से जुड़े तो इनके अंदर के सारे प्रश्न समाप्त हो गए, जिज्ञासाएं शांत हो गईं और फिर लगा कि तो धर्म अध्यात्म से तो श्रेष्ठ और है ही नहीं कुछ। और फिर वे श्री गुरु के प्रति धर्म अध्यात्म योग हेतु हो गए समर्पित और इन्होंने संन्यास ले लिया। मित्रों, जैसा कि संन्यास की होती है रीति नीति कि व्यक्ति सन्यासी बनने के बाद अपने पिछले नाम गोत्र आदि को वो छोड़ देता है, तो नरेंद्रनाथ जी को भी छोड़ना पड़ा और श्री रामकृष्ण देव ने नाम दिया इनका विवेकानंद। विवेकानंद से ये हो गए स्वामी विवेकानंद। स्वामी माने क्या? जो कि इंद्रियों का स्वामी हो, जो कि इंद्रियों का न हो गुलाम, मन सहित समस्त इंद्रियों का स्वामी मालिक, और जिसे आत्मा का बोध हो गया हो, वैसे व्यक्ति को, साधु को, ज्ञानी मुनि को स्वामी कहा जाता है। मित्रों, रामकृष्ण परमहंस जी थे कैंसर के मरीज और उन्होंने देखा कि ज़्यादा समय शरीर को अब घसीटना संभव नहीं है और उपयुक्त भी नहीं है। वे चाहते थे कि उनके पास में जो ज्ञान, विद्या, रिद्धि, सिद्धियां, विभूतियां हैं आध्यात्मिक, वे अपने शिष्यों में बांट दें, दे दें। जाने के पहले, शरीर त्याग से पहले वे चाहते थे कि ले ले कोई हमसे, दे दे हम। लेकिन वैसा लेने वाला भी तो पात्र मिलना चाहिए ना। रामकृष्ण जी को वह योग्यता, पात्रता दिखी स्वामी विवेकानंद में और वे चाह रहे थे कि जल्दी से जल्दी मेरे ज्ञान, बोध, विद्याएं, विभूतियां, शक्तियां ले ले विवेकानंद। और इसके लिए उन्होंने शक्तिपात का सहारा लिया। मित्रों, आपको हो पता कि शक्तिपात विधि होती है अध्यात्म में, जिस विधि के द्वारा गुरु शिष्य में बहुत ही थोड़े समय में ज्ञान, बोध, शक्तियां, विभूतियां ट्रांसफर कर सकता है, दे सकता है। हालांकि रामकृष्ण देव जान रहे थे कि अभी विवेकानंद का शरीर और मन यह भार सहन के सुयोग्य नहीं हुआ है। अब भी इसमें लगेंगे समय, कुछ साल लगेंगे, इसके बाद ही वह योग्य हो पाएगा, सुयोग्य हो पाएगा। लेकिन वे क्या करें? शरीर अब साथ नहीं दे रहा, रोग तो कह रहा है कि अब तू चल यहां से रामकृष्ण, अब तू चल यहां से। रामकृष्ण देव हड़बड़ी में थे, इसलिए उन्होंने स्वामी विवेकानंद को अपनी बोध, ज्ञान, शक्ति, रिद्धि, सिद्धि, विभूति, शक्तिपात द्वारा दे दी उन्हें। मित्रों, हम यदि अपनी पाचन क्षमता से ज़्यादा भोजन ले लेंगे तो क्या होगा? विकार बनेगा ही बनेगा।
वैसा ही हुआ। रामकृष्ण देव ने शरीर अपना 1886 ईस्वी में छोड़ा। ठीक 10 वर्षों के बाद स्वामी विवेकानंद में आत्मसंघर्ष हो जाता है शुरू। शरीर मन की स्वाभाविक इच्छाएं होती हैं कुछ। मित्रों, स्वाभाविक इच्छाओं और साधुता में संघर्ष होने लगा और यह आत्मसंघर्ष इतना बढ़ा कि स्वामी जी ने शरीर त्याग ही समझा उपयुक्त और उन्होंने स्वेच्छापूर्वक 4 जुलाई 1902 ईस्वी को अपने शरीर का त्याग दिया कर। मित्रों, यदि वे 30-40 साल और रह लेते शरीर में तो भारत की जो दशा दिशा है आज वह ऐसे नहीं होते। भारत अब तक में कहां से कहां पहुंचा रहता। मित्रों, स्वामी जी के निधन का दूसरा भी एक है कारण जो हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे। आप देखते रहिए हमारे वीडियो को और इसे शेयर भी करते रहिए। धन्यवाद।